गरीब बेटी का सौदा। गांव की तंग गलियों से होते हुए जब आप गांव के उस पुराने चौपाल तक पहुंचेंगे तो वहां बैठी बूढ़ी औरतें और बुजुर्ग मर्द आपको उस जमाने की अनगिनत कहानियां सुनाने को तैयार मिलेंगे। उन्हीं कहानियों में से एक है गरीब बेटी का सौदा, जो एक दुखद घटना पर आधारित है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोगों की जिंदगी खेती किसानी और पशुपालन पर आधारित थी। गांव का नाम था शांति नगर, लेकिन वहां की परिस्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत थी। यहाँ का हर परिवार गरीबी और बदहाली से जूझ रहा था, और इन्हीं में से एक था रामदीन का परिवार। रामदीन, एक मजदूर, अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी में रहता था। उनकी बेटी का नाम था गौरी, जो गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। लेकिन गरीबी ने उसके सौंदर्य पर मानो पर्दा डाल रखा था। गौरी की उम्र बढ़ रही थी और उसकी माँ सुमित्रा उसकी शादी की चिंता में घुली जा रही थी। गांव के लोग भी अब गौरी की शादी की बातें करने लगे थे। रामदीन दिनरात मेहनत करके भी इतनी पूंजी नहीं जोड़ पाया था कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। शादी के लिए धन जुटाना उसके लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर था। इस कारण गौरी के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी ने उसे गहरी चिंता में डाल दिया था। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाला बनवारी लाल। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और उसने गांव के कई गरीब किसानों और मजदूरों को ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उधार दे रखा था। जो लोग समय पर कर्ज नहीं चुका पाते, उनसे वह जमीन जायदाद छीन लेता था। लाला बनवारी लाल के बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी संपत्ति इसी तरह से बढ़ाई थी। लोग उससे डरते थे और उसकी बुरी नज़र से बचने की कोशिश करते थे। एक दिन जब रामदीन अपने खेत में काम कर रहा था, तो लाला बनवारी लाल वहां आ पहुंचा। उसने रामदीन को बुलाया और कहा, रामदीन, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान हो। रामदीन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ लाला जी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी शादी धूमधाम से कर सकूं। लाला बनवारी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। रामदीन ने उत्सुकता से पूछा, कैसे लाला जी? लाला ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रामदीन ने संदेह भरी नजरों से लाला को देखा और पूछा, कौन सी शर्त लाला जी? लाला बनवारी लाल ने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी बेटी को मेरे हवाले करना होगा। मैं उसे अपने बेटे के लिए दुल्हन बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही रामदीन का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं लाला की बात मान लेता हूँ तो गौरी की शादी अच्छे घर में हो जाएगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचा और उसे अपनी आत्मा बेचने जैसा लगा। उसने दृढ़ता से कहा, लाला जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी मैं किसी अच्छे लड़के से करूंगा जो उसे प्यार और सम्मान दे सके। लाला बनवारी लाल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रामदीन, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। सोच लो, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम्हारी बेटी की किस्मत बदल जाएगी। रामदीन ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, लाला जी, मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकता। वह मेरी इज्जत है, मेरी जान है। लाला बनवारी लाल ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। रामदीन ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया और लाला वहां से चला गया। घर पहुंचकर रामदीन ने अपनी पत्नी सुमित्रा से लाला की बात बताई।
सुमित्रा यह सुनकर दंग रह गई और उसने रामदीन से कहा, आपने अच्छा किया जो लाला की बात नहीं मानी। हम चाहे जितनी भी गरीबी में रहें, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे। लेकिन दिन बीतते गए और रामदीन की हालत और खराब होती गई। उसे हर रोज इस बात की चिंता सताती कि गौरी की शादी कैसे होगी। गांव में किसी ने भी गौरी के लिए रिश्ता नहीं भेजा, क्योंकि हर कोई जानता था कि रामदीन के पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। समय के साथ गौरी की उम्र बढ़ती जा रही थी और गांव की औरतें उसकी शादी को लेकर बातें करने लगी। एक दिन जब रामदीन बहुत परेशान था, उसने फिर से सोचा कि लाला बनवारी लाल की बात मान लेनी चाहिए। आखिरकार, अगर गौरी की शादी एक अमीर घर में हो जाती है, तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसी सोच में डूबे रामदीन ने फैसला किया कि वह लाला से मिलकर उसके प्रस्ताव को मान लेगा। अगले दिन रामदीन लाला बनवारी लाल के घर गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, लाला जी, मैंने आपकी शर्त मान ली है। आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करवा दें। लाला बनवारी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही फैसला किया है, रामदीन। तुम्हारी बेटी की किस्मत बदल जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। लेकिन रामदीन के दिल में कहीं न कहीं एक चुभन थी। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए सही रास्ता चुन रहा हूँ? इस बीच गांव के लोग भी रामदीन के इस फैसले से अनजान नहीं थे। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि रामदीन ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया है। गौरी को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वह अब भी अपने सपनों में खोई रहती थी, एक अच्छे जीवन साथी की आस में। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लाला बनवारी लाल ने गांव के सबसे बड़े मंदिर में शादी का आयोजन किया। गांव के सभी लोग वहां आमंत्रित थे। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन गौरी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह सोच रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। शादी के बाद गौरी को उसके ससुराल ले जाया गया, जो एक बड़ा और आलीशान घर था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। उसके ससुराल वालों ने उसे साफ-साफ बता दिया कि वह इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह रहेगी। उसके पति ने उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया और उसे हमेशा अपमानित किया। गौरी का सपना चूर-चूर हो गया था। उसने सोचा था कि उसकी शादी एक अच्छे घर में होगी और वह खुशहाल जिंदगी जिएगी। लेकिन उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। उसे हर रोज ताने सुनने पड़ते और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता। वह घर के सारे काम करती और रात को थक कर सो जाती। उसकी कोई इज्जत नहीं थी, ना ही कोई उसकी परवाह करता था। गौरी के पिता रामदीन को जब इस बात का पता चला, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने अपनी बेटी का सौदा न किया होता, तो आज उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। गौरी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी, जो कभी हुआ करती थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और वह दिन रात काम में लगी रहती थी। उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। एक दिन गौरी की हालत बहुत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी हो गई है और उसका बचना मुश्किल है। रामदीन और सुमित्रा को जब यह खबर मिली, तो वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आपने और पिताजी ने मुझे उस घर भेजा, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैंने हमेशा आपके फैसले का सम्मान किया, लेकिन अब मेरी हालत देखिए। मैं अब और नहीं जी सकती।
सुमित्रा ने रोते हुए कहा, बेटी, हमें माफ कर दे। हमने जो किया वह तुम्हारे भले के लिए सोचा था, लेकिन हमसे बड़ी गलती हो गई। गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने आखिरी सांस ली। गौरी की मौत के बाद रामदीन और सुमित्रा को गहरा दुख हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि पैसे और दौलत के पीछे भागने से इंसान की जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी बेटी की कीमत पर जो अमीरी पाई थी वह उनके किसी काम की नहीं थी। गांव के लोगों ने भी रामदीन को इस गलती के लिए दोषी ठहराया। गौरी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग इस बात का जिक्र करते हुए कहते, गरीब की बेटी का सौदा न करो, क्योंकि उसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। रामदीन और सुमित्रा ने अपनी बाकी जिंदगी गौरी की याद में गमगीन होकर बिताई। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था और अब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर यही सीख लेते कि इंसान को अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अगर रामदीन ने अपनी गरीबी को स्वीकार कर लिया होता और अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे इंसान से की होती, तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती और खुशहाल जिंदगी जी रही होती। गरीबी और अमीरी का यह फर्क सिर्फ आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं रहता, यह इंसान की सोच और विचारधारा पर भी गहरा असर डालता है। गौरी की इस कहानी ने गांव के हर इंसान के दिल को झकझोर दिया और एक गहरी छाप छोड़ दी।